कभी सोचा है कि एक छोटे से शहर की तंग गली और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम ऋचा घोष की कहानी में यही जानेंगे कि कैसे एक टूटी हुई खिड़की ने वर्ल्ड कप की जीत की नींव रख दी। तो सवाल यही है कि एक टूटी हुई खिड़की और वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब, इनका आपस में क्या लेना देना। चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। सीन है 2025 का आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल। माहौल में टेंशन है। टीम इंडिया पर करोड़ों उम्मीदों का भारी दबाव। इंडिया ने बोर्ड पर 298 रन लगाए हैं, 7 विकेट के नुकसान पर। स्कोर तो अच्छा है, लेकिन सामने साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम है। पूरे देश की सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि इस एक मैच पर एक बहुत बड़ा सपना टिका है। लेकिन फाइनल के इस प्रेशर को और इस सपने के वजन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करना होगा। चलना होगा कई साल पीछे, सिलीगुड़ी की गलियों में, जहां एक वादा किया गया था। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से, सिलीगुड़ी की एक लड़की जिसके हाथों में बल्ला था और आंखों में सपने। और जब वो बल्ला घूमता था ना, तो बस पूरी ताकत से घूमता था। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। और फिर एक जोरदार आवाज, कड़ाक। पड़ोस की खिड़की का कांच चकनाचूर हो चुका था। अब कोई भी होता तो शायद डांटता, लेकिन इससे पहले कि कोई शिकायत आती, ऋचा के पिता मानवेंद्र घोष मुस्कुराए और बोले, खिड़की टूटी है आज, पर देखना एक दिन दुनिया के रिकॉर्ड्स भी टूटेंगे। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी। ऋचा का बचपन आम बच्चों जैसा था ही नहीं। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे कार्टून देखते हैं, वो सचिन और धोनी के हाइलाइट्स देखती थी। वो दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि लेदर की बॉल के पीछे भागती थी। उसके पापा उसे सुबह 5 बजे प्रैक्टिस के लिए उठाते थे, जहां वो अपने से 2 गुनी उम्र के गेंदबाजों का सामना करती थी, वो भी बिना डरे। लेकिन जुनून और टैलेंट को हकीकत में बदलने की एक कीमत होती है ना? और इस सपने की कीमत चुकाने के लिए परिवार को बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ा। एक दिन प्रैक्टिस में ऋचा का इकलौता बैट टूट गया। घर पर नया बल्ला खरीदने के पैसे नहीं थे। उनके पिता ने बिना एक शब्द कहे चुपचाप अपना स्कूटर बेच दिया, वही स्कूटर जो उनके लिए बहुत जरूरी था। ये सिर्फ एक स्कूटर नहीं बिका था, ये एक टैलेंट में किया गया इन्वेस्टमेंट था। और हाँ, एक सपना बचा लिया गया था। नया बल्ला अपनी बेटी को देते हुए उन्होंने कहा, ये सिर्फ बल्ला नहीं है, ये तुम्हारा सपना है। उस बल्ले का वजन अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। और जब मेहनत और त्याग इस लेवल का हो, तो किस्मत को भी अपना खेल दिखाना ही पड़ता है। वो इन्वेस्टमेंट अब रंग लाने वाला था। सिर्फ 16 साल की उम्र में, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 16 साल की उम्र में ऋचा को टीम इंडिया की कैप मिल गई। ये सफर था सिलीगुड़ी के धूल भरे मैदानों से टीम इंडिया की नीली जर्सी तक का। अपने से 2 गुनी उम्र के गेंदबाजों को खेलने से लेकर दुनिया के बेस्ट बॉलर्स का सामना करने तक का एक सपना जो अब सच हो रहा था। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और वापस आते हैं 2025 वर्ल्ड कप में, जहां ऋचा सिर्फ खेल नहीं रही थी, बल्कि वो कर रही थी जो उसके पिता ने सालों पहले कहा था। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। फाइनल का बड़ा मैच, सामने साउथ अफ्रीका, और इंडिया की हालत बेहद खराब। सिर्फ 102 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। लग रहा था कि गेम हाथ से निकल गया। और तब क्रीज पर आती हैं ऋचा घोष। दबाव में बिखरने के बजाय उन्होंने 94 रनों की एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। 77 बॉल्स में 94 रन्स। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था। नंबर 8 पर आकर किसी भी भारतीय महिला का बनाया गया ये सबसे बड़ा स्कोर था। उन्होंने अकेले दम पर टीम को बचाया। वो सही मायनों में टीम की सेवियर यानी रक्षक बनकर उभरी। और फिर आया फाइनल का दिन। एक बार फिर टीम को उनकी जरूरत थी। ऋचा ने सिर्फ 24 गेंदों में तेज तर्रार 34 रन बनाए और इंडिया को 298 के टोटल तक पहुंचाया। ये वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। देखिए, ऋचा घोष की कहानी सिर्फ रनों और रिकॉर्ड्स की नहीं है। ये कहानी है एक बेखौफ सोच की, एक ऐसे माइंडसेट की जो हार मानना जानता ही नहीं। ऋचा खुद कहती हैं, जब मैं बैटिंग करने जाती हूँ तो मैं डर के बारे में नहीं सोचती, मैं बस ये सोचती हूँ कि ये मेरा पल है। और यही सोच, यही उन्हें सबसे अलग बनाती है।
तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? यही कि सपनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ से आया है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि बल्ला कितनी जोर से घुमाया गया है। तो अगली बार जब भी जिंदगी कोई मुश्किल बॉल फेंके ना, तो शायद रीचा की ये कहानी याद आए। बस मुस्कुराना है और उस बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा देना है।